चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का हमारे चैनल में। इस समय हम आपके साथ करालपुरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। यहाँ पर एक मामला निकलकर सामने आया है। इससे पहले भी हमने आपके सामने बहुत सी ऐसी खबरें जो है वो लेकर आए हैं। सरकारी कुर्सियों पर बैठने वाले मुलाजिम किस तरह से एक आम इंसान को ग्राउंड लेवल पर परेशान करते हैं। ये वही हमारे बादशाह हैं जो सरकार के खजाने को तो लूटते हैं, उसके साथ साथ ग्राउंड की अगर हम बात करें, एक गरीब लोगों को भी लूटने में पीछे नहीं हटते हैं। हमारे साथ निगत नाम की एक लड़की है। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करालपुरा में इंटर्नशिप करने के लिए आई थी। 9 महीने इन्होंने इंटर्नशिप किया और उसके बाद हमारे जो करालपुरा के बीएमओ साहब हैं उनके पास अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने के लिए आती है और हमारे बीएमओ साहब इनसे डिमांड करते हैं कि पहले आप 5,000 रुपये दीजिए, उसके बाद हम आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। पूरा मामला क्या हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताओ क्या आपके साथ हुआ है। मैं जो सुबह आई तो मैंने सर से बोला मुझे इंटर्नशिप चाहिए, तो उसने बोला आप एप्लीकेशन लिख के लाओ। मैंने एप्लीकेशन लिख के लाई, उसने बोला ये गलत है। फिर मैं फिर से गई, मैंने फिर से एप्लीकेशन लिख के ली। मैंने बोला सर मैं आप इससे साइन कर दो, तो उसने बोला आपने फ़ी भरी है। मैंने बोला नहीं सर मैंने फ़ी नहीं भरी है, क्योंकि आप सुबह कितने बजे आए थे? सबसे पहले सुबह मैं 11 बजे से उसके पास जा रही हूँ कंटिन्यू। बीएमओ साहब से जो हमने बात की उन्होंने बोला कि ये 3 बजे आई है और 1 घंटे में मैं सारा रिकॉर्ड कैसे तैयार नहीं, मैं सुबह 11 बजे उसके पास गई हूँ। मेरे पास एप्लीकेशन है और जिस सर से मैंने एप्लीकेशन का बोला था मुझे लिखनी है एप्लीकेशन, उस सर को आप पूछना कि वो भी मेरे साथ था उस टाइम। मैंने सर से बोला मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, उसने मुझे सिखाया किस तरह लिखनी है, तो मैंने लिखी एप्लीकेशन तो वो गलत, उसने बोला वो गलत है। फिर मैं दोबारा गई लिख के, तो उसने बोला आप ऑर्डर नंबर लाओ जो आपका ऑर्डर। मैंने उनके उस क्लर्क से बोला कि आप मुझे ऑर्डर नंबर निकाल के दे दो, क्योंकि उन्होंने मेल डिलीट की थी जो हमें कॉलेज से आती है। तो फिर मैं फिर से गई उसके पास, तो उन्होंने फ़ाइल निकाल के दी मुझे। जो मैंने 2024 में फ़ाइल भरी थी वो ऑर्डर नंबर भी मैंने निकाला, जो मैंने 2024-25 में भरी थी वो ऑर्डर नंबर भी मैंने निकाला। तो फिर मैं सर के पास फिर से गई ऑर्डर नंबर लेके, तो सर ने फिर से बोला आपने फ़ी भरी है। मैंने बोला नहीं सर मैंने नहीं भरी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से आई हूँ। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से आए हो तो फीस तो होती नहीं है। हमें नहीं भरनी, क्योंकि हमें सीएमओ बारामूला से लिख के लाया था और सीएमओ कुपवारा से भी लिख के लाया था, क्योंकि हमें कोई फ़ी नहीं भरनी थी। अगर हम प्राइवेट कॉलेज से आते तो हम दे देते फीस, लेकिन हम ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज से आए थे। तो उसके बावजूद भी आपको पूछ रहे थे कि आपने फीस भरी है कि नहीं भरी। उसने पूछा मुझसे, मैंने बोला कि फिर जब मैं फिर से गई तो उसने बोला ऑर्डर नंबर ये कॉपी करके लाओ। फिर मैं गई, मैंने यहाँ एक क्लर्क से बोला मुझे मैं मार्केट कहाँ जा सकती हूँ, मुझे आप ये दे दो। उसने वही बहाना बना के कि मैंने यहाँ से आपके क्लर्क से अपने ही क्लर्क से मांग के क्यों लाया, ये बना के उसने बोला हमारे मुलाजिम आपके काम के लिए नहीं है। तो फिर ये बीएमओ साहब के वर्ड थे। हाँ, उसने बोला मुझे काम है, आप बार बार ऑफिस में आती हो मुझे तंग करती हो। मैंने बोला सर आप मुझे साइन करके दे दो, मैं नहीं करूँगी तंग। तो फिर उसने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा साइन करके। उसने बोला मैं आपकी फ़ाइल फोड़ूंगा, आप उस मुलाजिम को लाओ जिसने आपको ये फ़ोटो कॉपी निकाल के दिया। मैंने बोला सर मैंने उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं भी मतलब सोचती हूँ कि हर एक की अपनी अपनी इज्जत होती है। वो भी लड़की है, उसने सोचा होगा कि मैं लड़की हूँ अब मार्केट कहाँ जाऊँगी, खाम मैं मतलब परेशान हो जाऊंगी, तब तक ये भी निकल जाएगा। मैंने यही सोचा कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये निकाल के दे दो। उसने दी निकाल के, एज ए इंसानियत के तौर पे उसने मुझे निकाल के दे दी। लेकिन फिर जब मैं फिर से गई तो उसने मुझे मिसबिहेव किया मेरे साथ। जब मैंने कैमरा निकाला मैं उसका वीडियो बनाने लगी। मैंने आपको उसी टाइम वीडियो बनानी थी ना उसके मैंने उसको बोला सर आप फोड़ो फाइल, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। उसने फ़ाइल बंद करके लॉकर में रख दी, जो मैंने एप्लीकेशन डाली थी और जो मैंने ऑर्डर नंबर उसको दिया था। फिर जब मैं निकली बाहर मैंने अपने बाप को फ़ोन किया, तो मैंने बोला इस तरह मामला है, ये मुझे साइन नहीं करके दे। फिर परवेज साहब आए, क्योंकि ये मेरे डैड के फ्रेंड है, तो काफ़ी मतलब जाने पहचाने बंदे। तो फिर मैं इसके पास गई, इसकी जब ये आया तो मुझे रोना आया, मैं रो रही थी क्योंकि उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, वो भी मुलाजिम के सामने, जो उसके अपने मुलाजिम है यहाँ पे उनके सामने मेरे साथ मिसबिहेव किया। जब मैं ये 5,000 की डिमांड कब की उन्होंने, किस लिए की? वो करते उन्होंने हर एक स्टूडेंट से बोला था कि जो भी यहाँ स्टूडेंट आते हैं आपको अगर एक्सपीरियंस करनी है या इंटर्नशिप करनी है आप उसके। जब हम पहले आए थे ऑर्डर नंबर लेके तब भी उसने यही बोला था। फिर जब हम सीएमओ कुपवारा गए तो उसने सीएमओ ने वहाँ से लिख के दिया कि इनको कोई फ़ीस नहीं, वो ऑर्डर नंबर इनके पास है, इनको कोई फ़ीस नहीं लेनी है, क्योंकि हम गरीब तबके से हम कहाँ ला सकते हैं फ़ीस।
अभी तुम आपकी डिमांड क्या है, क्या मांग करना चाहते हो? मैं मांग करना चाहती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे इतना काम किया, यहाँ पे हर एक मुलाजिम मेरी गारंटी देगा कि मैं अपना काम दिल से करती थी और हर एक पेशेंट को मैं अच्छे से ट्रीट करती थी। आपकी अटेंडेंस बराबर है, आपको याद मेरी है? अटेंडेंस बराबर है, वो मैंने निकाली, अटेंडेंस लिस्ट भी मेरे पास है, मैंने निकाला अटेंडेंस लिस्ट। अगर मैं यही चाहती हूँ कि आज मेरे साथ हुआ, कल हर एक के साथ होगा। यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है। अगर ये सर मेरे से डिमांड करेगा कि मुझे 5,000 दे दो, कल को ये हर एक से करेगा। ये असल में ये कोई फ़ी नहीं है, ये सिर्फ ब्राइब है। ये रिश्वत लेता है हर एक से, और ये नहीं सोचते कि आगे से कोई गरीब है, किसी को होगा नहीं होगा। भला हम कहाँ से लाएंगे इनको 5,000 देंगे? चलो हम दे भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई और भी होगा वो कहाँ से लाएगा? यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम दे भी देंगे इनको फ़ीस, इनके घर तो बसेंगे, लेकिन हम तो अपने घरों को आग लगाते हैं ना। क्यों देंगे इनको? अगर ये इतनी ये लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो हम क्यों देंगे इनको अपना ये? चलिए, आप लोगों ने इनके मुंह से इनकी बात सुनी। मैं फिर से कहूंगी कि ये वही स्टूडेंट हैं, ये इनके माँ बाप जानते हैं MBBS करने वाले या फिर डॉक्टरी लाइन में या फिर मेडिकल लाइन में आते हैं। इनके पेरेंट्स जानते हैं कि इनको पढ़ाने के लिए वो लोग अपने खून पसीना एक करते हैं, दिन रात अलग करते हैं, खुद एक टाइम की रोटी नहीं खाते, लेकिन बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना जरूर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का मामला निकल कर सामने आता है कि सरकारी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग 5,000 रुपये में बिक रहे हैं। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आप लोग इनसे पैसे लोगे, फिर इस तरह की डिमांड करोगे। कहाँ है हमारा डिपार्टमेंट? फिर बोलते हैं कश्मीर के अंदर ड्रग ज्यादा हो गया है, कश्मीर के अंदर बाकी चीजें ज्यादा हो गई है, इसीलिए होंगी ना। लोग कहाँ जाएंगे? एक माँ बाप उम्मीद लगाते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ा के किसी अच्छी पोस्ट पे भेजेंगे उनको, लेकिन यहाँ पर हमारे सरकारी कुर्सी पे बैठने वाले मुलाजमों के पेट ही नहीं भरते। उन लोगों की डिमांड नहीं खत्म नहीं होती है, वो 5,000 10,000 के पीछे बिक जाते हैं। ये नहीं सोचते कि वो माँ बाप कहाँ से लेके आएंगे। बड़ी मुश्किल से पढ़ा के यहाँ तक, कॉलेज तक, स्कूल तक या फिर हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके जो खर्चे खत्म नहीं होते हैं, और वो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए परवेज साहब जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करें क्या कुछ पूरा मैटर जो है वो रहा है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शॉर्ट वर्ड्स में पूरा मैटर बता दीजिए, क्या सीन रहा है? देखिए, यहाँ पे जो भी तानाशाही BMO साहब के ज़रिए से जो हो रही है वो काबिल नाबर्दाश्त है, नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि उनकी तानाशाही ऐसे है कि निगहत नज़ीर ने अपनी इंटर्नशिप का 9 मंथ्स या 6 मंथ्स का वहाँ पे इंटर्नशिप चाहिए था। इनको आगे किसी प्राइवेट हॉस्टल में जॉब के लिए अप्लाई करना था। और जब मैं यहाँ पे पूछा प्रेजेंट सिचुएशन में, मैंने देखा बच्ची रोते हुई, मैंने बोला क्या मसला है? BMO साहब ऐसा कर रहा है सुबह 10 बजे से लेके यहाँ तक। और मैं चला गया BMO साहब के पास। BMO साहब से मैंने फुल एंड फुल रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने क्लर्क से डिपार्टमेंट से वो रिकॉर्ड मंगवाया, रिकॉर्ड मंगवाते ही उन्होंने देखा था दिसंबर 2024 से ये यहाँ पे आ रही है। और उसके बाद जब उसका पूरा कैलकुलेट करके 9 मंथ्स आते हैं वो, और बाकी वो इनका अपना थ्योरी पढ़ने में लगता है, वो भी कॉलेज ही जाते थे। तो उस कारण मैं BMO साहब से बोल रहा हूँ कि आप इसको 4 क्यों दे रहे हो, आप 9 क्यों नहीं दे रहे हो अकॉर्डिंग टू यूर रिकॉर्ड। उसने बोला था इसमें मुझे फिर 3 दिन लगे। मैंने समझ में नहीं आता था 3 दिन किस चीज़ में लगते। रिकॉर्ड उन्हीं के पास था, अरेवल भी उन्हीं के पास थी, जिस पे ये बच्चे लोग साइन करते थे, जो स्टूडेंट यहाँ पे थे, जिस पे ये साइन करते थे। और बदकिस्मती से ये है कि तानाशाही चल रही है बच्ची। हमने BMO साहब से बात की, उन्होंने बताया कि 1 घंटे में मेरे सर पे आके सारे खड़े हो गए, हमें रिकॉर्ड दो, हमें ये करो, हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो। तो मैं 1 घंटे में क्या करता? मुझे निकलना था DC ऑफिस, मेरी मीटिंग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 घंटे में नहीं, एक तो मैं आया था और यहाँ पे इनका स्टाफ भी पूरा मौजूद है, इन्हीं का है, BMO साहब का है, मेरा तो थोड़ी ही है। उनसे आप पूछ लीजिए। एक तो ये लड़की लेके मैं गया और मैं खुद गया, 2 ही आदमी हम। निगत कह रही कि मैं 11 बजे से वेट कर रही हूँ, 3 दिन पहले भी आई थी। 11 बजे से वेट कर रहे हैं। DC साहब के साथ इनको 4 बजे से मीटिंग थी, वो मैंने भी बताया। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, डेफिनेटली DC साहब ने बुलाया तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी थी। मैं कहाँ बोल रहा हूँ इसको मीटिंग छोड़ के हमारे साथ बैठिए, सिग्नेचर करना था। कौन सा तूफान आपत्ति लानी थी? कौन सा यहाँ पे इसको करोड़ों का वो टेंडर देनी थी? पहले चेक ऑफ करना था। इसने रिकॉर्ड चेक करने के बाद इसको देनी थी। जब रिकॉर्ड चेक करने के बाद भी ये नहीं दे रहा तो बंदे की नीयत में खोट है। तो बंदे कैसे इसको धक्का दे सकता है? 5,000 रुपए की डिमांड की और उसके साथ मिसबिहेव धक्का भी दिया। वो तो मैं उसी में बात कर रहा हूँ कि मतलब नीयत में खोट है। अगर इन्होंने ये बात की है तो इनसे कैसे 5,000? अगर गवर्नमेंट शेड्यूल है तो गवर्नमेंट दिखाइए, अगर इनके पास अपना शेड्यूल है तो वो भी दिखाइए। लाखों में इन्होंने यहाँ पे स्टेशनरी खड़ा ला के रखी है, किस चीज़ के लिए लगा? हम लोग यहाँ पे अभी सोए हुए इज्जत करते हैं, हम सोचते हैं आज नहीं कल नहीं परसों सुधरेंगे। अभी पद यात्रा चल रही है, नशा मुक्त प्रोग्राम। ऐसे बच्चों के पास पैसे नहीं होंगे अपनी जॉब कमाने के लिए तो डेफिनेटली ये नशा मुक्त में जाएंगे ही। ये नशा मुक्त नहीं, ये नशा फ्री करवा देंगे। ऐसे ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए।
2 लाख इनकी सैलरी है और 5,000 के लिए ये गरीब बच्चों को यहाँ पे मतलब उन पे जुल्म ढाएगा। इससे पहले भी सुना है कि कई लोगों से डिमांड की है उन्होंने। बट डिमांड तो करते रहते हैं, लोग तो मरे हुए हैं, उनका ज़मीर मरा हुआ है, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। अगर ये एक बारी पहले ही अटेम्प्ट में लोग आ जाते तो ये आज ये नवाबत नहीं आती। इस निगहत नज़ीर ने ये परेशानी नहीं होती थी। मैंने सर्टिफिकेट लेने के लिए अभी बाप को फ़ोन करना पड़ेगा कि 5,000 मुझे यहाँ पे फ़ी देनी है। मुझे दिखाइए ऑर्डर, अगर आपके पास है, BMO साहब के पास है, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ये ऑर्डर है तो दिखाइए, हम माफ़ी मांगेंगे BMO साहब से, आपने इससे फ़ी की डिमांड की। मतलब ये चीज़ें कम से कम आप मीडिया वालों की एक जायज़ा ना, आप 4th पिलर ऑफ नेशन हो, आप लोगों का ये हक बनता है कि आप सच्चाई को सामने लाइए, एडमिनिस्ट्रेशन तक लाइए। CMO साहब से मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि CMO साहब 24 घंटे में यहाँ आइए, CMO साहब के हम बैठ के यहाँ पे बात करेंगे, इस BMO साहब के पूरे कारनामे दिखाएंगे। यह हॉस्पिटल पूरा डिफंक्ट पड़ा हुआ है, हम उसके बावजूद भी चुप पड़े हैं कि हम बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो चलेगा, कोई नहीं। और ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आपको दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, डॉक्टर्स अवेलेबल है। ये BMO साहब किस बलबूते पे इतनी बकवास कर रहा है? कम से कम उसको सोच में आना चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसा ना करिए। अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए वो तो तानाशाह है, और आवाम के लिए वो तानाशाह नहीं, वो आवाम का गुलाम है, वो आवाम का नौकर है। उसको उस लहजे में बात करनी चाहिए यहाँ आवाम से कि जिस लहजे में उसने मतलब ये डिग्री लेते हुए और यहाँ पे जिस टाइम उसने ज्वाइन किया था, किस बेस पे किया था, उसने आवाम को तानाशाह बनाने के लिए ये ज्वाइन नहीं किया था। और रही दूसरी बात, हम हैंडफुल रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कर रहे हैं, इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करें और प्रॉपरली करें। चलिए, ये सिर्फ यहाँ का ही मैटर नहीं है, ये निगत थी जिन्होंने सामने आके अपनी आवाज़ उठाई, बोला कि इस चीज़ पे बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पे इस रही हूँ, मेरे अलावा और भी कई लड़कियाँ हैं जो यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हैं, एट देन उनसे भी मांगा जाएगा, लेकिन इस बच्ची ने आवाज़ उठाई, इनके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने आवाज़ उठाई। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं, हमारे सरकारी खजाने को तो लूटते हैं, साथ साथ गरीबों को भी लूटने का काम करते हैं। इस समय ये तस्वीरें हम आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करालपुरा से दिखा रहे हैं। हमने BMO साहब से भी बात की, उनका भी बयान चलाने की कोशिश करें कि उनका क्या बयान और क्या वर्जन रहा है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। और आप लोगों का क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और देखते रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ 24/7। मैं आपके साथ मुस्कान चौधरी, कश्मीर ग्राउंड जीरो से।